जय बोले बाबा मेरे सभी दोस्तों को। दोस्तों टाइम हो रहा है 5:31 और हम जाएंगे आज घूमने के लिए ऊपर चोटी में और यहाँ से नीचे। जैसे एक दिन हमने सर्दी में बनाया था व्लॉग, आपने देखा होगा। हम इधर से गए थे, उधर से गए थे और गरीब उधर से जाएंगे, इधर से नीचे आएंगे तो आपको दिखाएंगे पहाड़ की खूबसूरती और आसपास के गाँव के नज़ारे और अपने गाँव के नज़ारे भी। मैं और कानू देखिए, इतना उजाला हुआ नहीं है जितना दिख रहा है आपको, इसलिए मैंने आपको कई बार कहा है कि जब थोड़ा सा उजाला होता है तो ज़्यादा दिखता है और जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तब बिल्कुल ही नहीं दिखता है। और अनिल भाई देखिए इतनी जल्दी गाय की सेवा में लग गए हैं, बाकी कोई नहीं दिख रहा है पूरे गाँव में। 5:36 कानू का मैसेज आया है। मैंने मैसेज किया था चौक में आ जा, उसका मैसेज आया है कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, कल चलेंगे। अब देखते हैं कल, लेकिन मैं चलता हूँ भैरव भाई के घर तक, सोपी करूँगी घर तक। दोस्तों पहुँच गए भैरव भाई के घर में। अब 5:46 और थोड़ा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि इंस्टाग्राम में जो हाइलाइट्स होती हैं उनको टाइम पे अपने हाइलाइट्स के साथ, जो स्टोरी होती है उनको हाइलाइट्स के साथ अटैच करना पड़ता है। अगर 24 घंटे के अंदर अटैच नहीं करेंगे तो वो हट जाती हैं। फिर कई फ़ोटो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर हाइलाइट्स कर दिया उनको तो शेव हो जाएंगी। आजकल तो मौसम आपने देखा ही बड़ा सुहाना हो रखा है, सावन का महीना भी चल रहा है। तो कल एक भाई का फ़ोन आया था, वो है सचिन भाई, जो मेरे साथ होटल में जॉब करता था। तो वह है साउथ अफ्रीका। तो मैं उससे यही पूछ रहा था बारिश के बारे में कि वहाँ बारिश का क्या हाल है। बोला 2 महीने से बारिश नहीं हुई। इस चीज़ से कल मेरे को हकीकत पता चला कि ये जो सावन का महीना है ये सिर्फ इंडिया में ही है कि इस महीने बारिश नहीं होना है। इस महीने हर पत्ते पे पानी अटका हुआ, आप कहीं भी जाओ आप पे पानी के छींटे पड़ेंगे। जंगल में जाओ, रास्ते में जाओ तो पैर में या वैसे हर तरफ गीला होगा। देखिए ज़मीन आपको कहीं सूख नहीं, मैं कई दिन से दिखा रहा हूँ आपको। तो ये सब इंडिया में ही है, हमारे भारत में है, सनातन में। और धूप भी आ गई है, आपको सूर्यदेव भी दिखाते हैं। हमारे सूर्यदेव हल्के हल्के से आ गए हैं और गांव की तरफ देखिए, अब गांव चमकने लग गया। जैसे सर्दी में धूप आती है ऐसे ही। यार वहाँ देखिए आप धौलदंडा साइड, ये देखिए यहाँ तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है सर्दी का ही मौसम चल रहा है। और मौसम ऐसे है, बादल ऐसे ही छाए होते हैं सर्दी में जैसे समय छाए हैं। सुबह सुबह का मौसम बड़ा ही प्यारा होता है। देखिए कोहरा उठ रहा है गाँव गाँव से, ये देखिए डोलगांव से, ये देखिए। तो यहाँ पे आने का मेन मकसद है, जो सोपी भाई के पापा हैं अब तो इस दुनिया में रहे नहीं, बहुत अच्छे आदमी थे। हाँ मेरे तो बचपन से दोस्त थे। जब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था, मैं तब से कपड़े फिटिंग वाले पहनता हूँ। तो उनके साथ उठना बैठना था, तो उनके पास कपड़े देते, इसको ऐसे बना दो, इसको ऐसे बना दो। तो 9 तक जाते जाते मैं बहुत फैशन वाला हो गया था स्कूल में। तो मेरे हर कपड़े आज तक फिटिंग होते हैं, टी शर्ट हो, लोवर हो, जीन्स हो, कुछ भी हो। और वो इस वाली बंडी में पहनता, न्यू क्या बोलते हैं यार, याद नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पहनने का मेन मकसद है कि उनके साथ प्यार मोहब्बत था। उनके घर में आते आते औरों से भी जुड़ गए, सूफी से भी जुड़ गए, गौरव से भी जुड़ गए, मेरे भाई से जुड़ गए। और यहाँ से जो गांव का नज़ारा है वो बहुत ही प्यारा है। तो ये भी दिखाऊंगा मैं आपको कि यहाँ से कैसे दिखता है। और जब सर्दी का टाइम हो तो यहाँ पर धूप बड़ी प्यारी आई रहती है और गर्मी के टाइम पर पेड़ों की छाया। तो यहाँ पर ये भी बढ़िया है। और फिर आपको पता ही है पहाड़ में लोगों का व्यवहार कैसा होता है। बाहर की तरह नहीं है कि पड़ोसी के दरवाजे बंद कर रहा है या वो चाह रहा हो मेरे घर में ना आए। लेकिन बाहर ऐसा रीज़न भी है क्योंकि अब एक ही कमरे में माँ बहनें रहेंगी सब कुछ, तो वो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे ये माहौल है, इधर बैठ जाओ और गांव के नज़ारे देखो। और जब धूप आ जाए तो पेड़ की छाँव पे इधर बैठ जाओ। इस मंजर को, इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूल इसे ना पाऊंगा। दोस्तों नाश्ता करके काम पे
तो दोस्तों 3 खड्डे हो गए हैं और टाइम हो रहा है 9:04 और आज 8 तारीख 8 में ना 2024। और भूरी भी सोने के मज़े ले रहा था अभी तक। अब मैं आया तो उठ गया है। अभी तो मेरे को लेट लेट के दिख रहा था, पर एक दूर नहीं लेटता कहीं स्या फटक ऐसा सीन ना हो जाए कुछ। तो आज तो पसीना ठीक है। और दिन में 2 खड्डे करके आधे घंटे की ब्रेक लेता, आज मैं 3, क्योंकि अब कम लोग रह गए हम। मैं ब्लॉग बनाने के उसमें और नेट चलाने के उसमें, यहाँ ज़रा स्लो भी है तो काम नहीं हो पा रहा था इतना, पर ठीक था, टाइम पास चल रहा था। मैंने कहा कौन से जल्दी करना है, ये ऐसा भी नहीं था इतने दिन में करना है। 15 दिन का था तो अभी 6वां 7वां दिन चल रहा है ऐसे कुछ। तो अब रह गए मेरे लिए 12, तो 4-5 और कर देंगे तब कल लास्ट। तो आज खाने के लिए रखा अचार और रोटी। 2 रोटी घर में खा ली थी वैसे चाय के साथ, और मैंने कहा वहाँ नहीं खाई जाएगी, लेकिन ध्यान आया कि पानी के सामने बैठ के पानी पीते रहेंगे एक इन्हीं वाले के साथ। और साथ में है बिस्कुट वनीला, क्रीम वनीला। तो भूरी को दिखाया था जब, तो भूरी इसको देख कर लगे रिएक्शन दे रहा था कि ये बढ़िया है और कुछ नया भी है। भूरी कोशिश करेंगे कि ये ब्लॉग आज ही पड़ जाए। और इस आज पढ़ना था सावन माह का 3रा सोमवार का व्रत का, लेकिन वो गलती से या कैसे मेरे से डिलीट हो गई उसकी 200-250 क्लिप, और मेरे पास बची 4-5 क्लिप। पता नहीं कैसे हुआ, जहाँ डिलीट होता जैसे वापस बैकअप ले सकते हैं वहाँ पे भी 3-4 क्लिप मिली। यानी पता नहीं कब अभी तो 2-4 दिन हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ, पर वो हाथ से चला गया। तो मैं आपको बता देता हूँ आज मैं ब्लॉग एडिट कैसे करता हूँ। पहले मैं करता था, एक क्लिप लगाता था VN में, फिर उसको पूरा दिन तक कहाँ तक ठीक है, फिर दूसरी लगाता, फिर तीसरी लगाता, ऐसे करते करते एक दिन क्लिप ही लगाता, अगले दिन उसमें देखता कितना क्या सही है क्या नहीं है, म्यूजिक लगाना, अगले दिन कुछ और करना, 3 दिन करता। अब मैं क्या करता हूँ, शॉर्टकट में बताता हूँ आपको। एक क्लिप लगाई, उसको देखा फर्स्ट वाली सही है, उसके बाद 40-45 सेकंड लगा देनी है, या 32-30 ऐसे ही। उसके बाद उनमें बोलने वाले, फिर उसके बाद व्यू वाले, फिर ऐसे वाले, मतलब अपने हिसाब से चलता रहना है कुछ ना कुछ। वो हो जाएगी 45 मिनट का, 1 घंटे का हो जाता है। फिर शुरू से दोबारा चलना है बुरी थोड़े 1 मिनट, फिर उसमें दोबारा चलना है शुरू से, फिर उसमें उसे घटोती करते करते लाने क्या ज़रूरी है क्या नहीं है क्या ज़रूरी है, उसको आ जाता है 30 मिनट में 25 मिनट में। फिर उसमें म्यूजिक लगाओ, फिर उसमें नाम का करो, फिर क्या थोड़ा बहुत चेंज करना है। तो ये काम अब 2-2.5 घंटे में हो जाता है। तो आज मैं अगर डेली ब्लॉग डालेगा तो काम 2-2.5 घंटे में हो जाएगा। ये बस अगर नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो तो तब तो खैर VN में नेटवर्क की प्रॉब्लम तो नहीं, नेटवर्क तो नहीं चाहिए, लेकिन अपलोडिंग के लिए मान लो मैंने 2 बजे से 4 बजे तक ब्लॉग एडिट कर लिया, अब मैं पोस्टिंग में लगाता हूँ, वो 4 बजे से 7 बजे तक 25% होता है। और जब मैं नेटवर्क की जगह में जाऊँ तब मतलब वो 3-4 घंटे लगा देता है या 2 घंटे, तो उसमें लेट हुआ है, नहीं तो 10 मिनट या 20 मिनट में हो जाता है। तो ब्लॉग उसमें इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन मेरे कुछ ब्लॉग ऐसे होते हैं जो मैं 3-3 4-4 दिन का इकट्ठा जोड़ के बनाता हूँ, तब उसमें दिक्कत आ जाती है, क्योंकि गैलरी में फ़ोटो वीडियो भर जाती है बीच बीच में कहीं पे क्लिप, कहीं पे ये इधर वाली वीडियो अलग, जिनका मतलब नहीं है ब्लॉग से, तो उसमें ज़रा दिक्कत आ जाती है, उसमें थोड़ा दिमाग खर्च हो जाता है। और हम तो इंस्टाग्राम में अभी चल रहे हैं और यूट्यूब में भी चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो लोग बढ़ गए हैं आगे, तो वो लोग ये वीडियो देख के और शॉर्ट वीडियो देख के, रील देख के, फोटो देख के हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा लिखा है जो हमारे साथ हो रहा है। यानी मैं इस दौर से ये जा चुके हैं तो लगता है कि चलो हमें कोई तो मोटिवेट कर रहा है कि तुम्हारे साथ ऐसा होना है, ऐसा हो रहा होगा, ऐसा होगा, तो वही चीज़ें हो रही है, तो हम भी लगे पड़े हैं। खैर वो चीज़ें वो नहीं भी बोलते, तो जब आप पॉजिटिव होंगे तो आप कभी हताश नहीं होंगे, आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। आपको कहीं ना कहीं एक क्लू ज़रूर मिलेगा कि करना है, कहीं ना कहीं आत्मा बोलती है, मनोबल बोलते हैं जिससे, तो उसके लिए पॉजिटिव माइंड होना ज़रूरी है। तो दोस्तों हम भी रोटी खा ही लेते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है 9:52। अब बाद में खाएंगे तो दोपहर को फिर भूख नहीं लगेगी। इसमें आपको एक चीज़ सच बता देता हूँ, जो भूख लगती है ना वो अपने पहाड़ में लगती है। बाहर तो एक फॉर्मेलिटी होती है इतने बजे खाना है, क्योंकि मैं ऐसे अंदाजे में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने भी किया है। पहले लगता हम होटल में कहीं जॉब करते हैं तो आदमी को बोलता है एक से चीज़ें दिखती हैं कि खाना है, या आप होटल में या कंपनी में काम करो, आपको बाहर ढाबे दिख रहे हैं, रेहड़ियाँ दिख रही हैं, आदमी खाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा होता है ना, सिर्फ चटपटा ही खाने का मन करता है, दाल चावल में इसकी भूख ही नहीं लगती, और जो इसकी भूख लगती है ना पहाड़ में लगती है। अब देखो ऐसे पानी पियेंगे हम पेट भर के कम से कम 1-1.5 लीटर, तो वो अपना असर सही दिखाएगा ही दिखाएगा। और मुझे तो लगता है कि 100% में से 35% लोग तो ऐसे हैं जिनको दाल चावल की भूख नहीं, लेकिन नॉन वेज की या उनको चाइनीज़ आइटम या रेडी वाले आइटम की तलब लगती है, और उन्होंने उसी को अपना भूख बना लिया है। क्योंकि मैंने
मार्केट में भी देख लिया, जब मैं जॉब पे था मैंने वहाँ भी देख लिया, कई जगह बाहर भी देख लिया। जो सड़क में चल रहे हैं लोग वो इतना खा देने कि उसके बाद मतलब एक एक्सपीरियंस है ना ये भी कि हाँ इतने परसेंटेज लोग इसी से पेट भरे हैं, इनकी तलब इसी की हो गई है और रोटी उनको फीकी सी लगने लग गई है अब, क्योंकि ज़्यादा चटपटा खाने की गए हैं और वो भी गलत चीज़। और आपको ज़्यादा ही चटपटा खाना है तो आप सब्ज़ी को भी बना सकते हैं, उसमें आप अच्छी चीज़ें डाल सकते हैं, एक से एक चीज़ें मिलती हैं। जख्या हो गया, मसाले आपके पास हैं, मसाला आप घर के ऐसे डाल दो, कोई बात नहीं, आपको जैसे खाने इतना नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि हमारे पास शुद्ध हवा और शुद्ध पानी है। आप इसे पी दोगे पेट भर के तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सुबह शाम आप ऑक्सीजन ले लोगे, अपने उसको रिफ्रेश कर दोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन चाय और नॉन वेज नहीं, ये आपके बहुत बड़े दुश्मन है। चाय आपका शरीर का दुश्मन है और नॉन वेज आपका दिमाग का और अच्छी ज़िंदगी का सुकून का दुश्मन है। चलेंगे दोस्तों हम हाथ मुँह धुलने, और यहाँ तक कंडील भी लग जाती है पाँव पे, लेकिन दिन भर झुनझुन करते रहते हैं तो उसका भी पता नहीं, अलग ही मज़ा आता रहता है। और ये देखिए है ना, ये चीज़ें कितनी प्यारी हैं। वैसे थोड़ा थोड़ा सेम ब्लॉग भी हो रहा है, जो अभी लिंगोड़े वाला पड़ा था, लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास ब्लॉग था जो मैंने आपको बताया, वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। ये देखिए, देखने में डर लग रहा है, पर यहाँ जो लकड़ी होती है जिसका मैंने बताया था कि हम आग जलाने का और गाय का रस्सी बांधने का काम करते हैं, वो डाल देते हैं यहाँ, इसलिए ऐसा हरा हो रखा है यहाँ। ये देखिए, तो यहाँ सच बताऊँ आपको तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, मतलब ये नहीं होता कल क्या होगा, ऐसे क्या होगा, पता नहीं क्या है यहाँ की हवा में। या देखो सच तो ये है कि हमने कहीं पंडित से और किताबों में लिखा है, और महान पुरुष हुए हैं जो हमारे अभी हैं, देवेंद्र शास्त्री हो गए, चाहे और पंडित लोग भी हो गए, तो उन्होंने यही बताया है कि धरती का स्वर्ग है वो उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में ये देखिए पत्थर में छोटे छोटे पौधे जमे हैं, ये भी तो एक रौनक है। और सामने पानी बह रहा हो ऐसे, इधर देखिए, और इधर ये नज़ारा हो, तो वाकई में उनकी बातें मुझे क्या लगनी है सच्ची है। पर ये कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती कि हमारे सामने होती, हमें उसमें मतलब फील नहीं होता, पर जब हम चीज़ सुनते हैं हाँ तब जाके लगता है यार बात तो सही है। बाकी हमें ऐसे पता था कि हाँ उत्तराखंड धरती का स्वर्ग है, वो तो पहले से लगता था। और जब ये चीज़ें हमने ऐसी लोगों की मुँह से सुनी जिनको मतलब कोई गलत साबित नहीं कर पाया, और उनके गुरु भी महान थे तो वो भी महान है और सनातन धर्म के साथ चल रहे हैं, तो तब हमें क्या होता है 100% श्योर हो जाता है, और तब इस चीज़ से और प्यार हो जाता है। और प्यार तो पहले ही था, पहले भी जब मैं बाहर था तो मैं लिखता रहता था कि घर में जाके क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ घूमने जाना है, कौन कौन सी नदी में जाना है, और कौन कौन से पेड़ों में बैठ के गाय चराता है वहाँ जाना है। तो जो आप लोग देखते हैं वो वही है। में जाके ज़रा हम भी थोड़ा ठंडे हो जाएंगे, पाँव भीग जाएंगे ऊपर तक तो सही है। और पसीने से नहाना नहीं चाहिए डायरेक्ट, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। पहले अपने पास कंटेंट नहीं है, हमारा तो खैर कंटेंट सनातन धर्म और यही नेचर चीज़ें हैं। हम तो अपने लिए भी बनाते हैं वीडियो भाई, सच रियल बात ये है, हम भी वायरल के चक्कर में बैठे हैं, रियल बात है। लेकिन ये है कि अगर नहीं भी होगा तो मुझे अपनी वीडियो देखने में भी मज़ा आता है, और अपनी माँ को भी दिखाता रहता हूँ मैं, तो मैं अपनी कई ब्लॉग दोबारा भी देखता हूँ। तो मैं अपने ब्लॉग देखता रहता हूँ भाई, और चीज़ देखो ना देखूँ तो कई लोगों के वीडियो देखता रहता हूँ मैं, जैसे पहाड़ी बाइकर हो गया, और कई लोग हैं और भी जो मतलब सही हो चल लें। लेकिन ये की शिकायत है भाई, ये लोग ना अच्छी चीज़ में पैसे नहीं लगाते, बस सब पैसा अपने बैंक में रख रहे हैं। तो किसी के पास वीडियो जाए तो अच्छी चीज़ में भी लगाओ यार, है ना। धरती के लिए भी, गौ माता के लिए भी, कई चीज़ें हैं, जानवर जो भी हैं, इंसान, सबकी मदद करो। दोस्तों चल रहे हैं घर को, देखते हैं आगे का नज़ारा क्या होता है। बूढ़े जी के छत में विकास भाई और आसिफ भाई की मम्मी, तो उनके छत से दिखाते हैं गाँव।
तो दोस्तों पहले यहीं पे बैठे रहते थे, हमारा ग्रुप जो भी लड़कों को होता था या अपने अपने बैच टाइम पे, लेकिन अब कभी कभी बैठते हैं। और यहाँ से नज़ारा सामने का गांव का ये है, और खेतों का नज़ारा, आसपास के गांव का नज़ारा, खेला पिपला चामरेश्वर गांव ऐसा है। ये देखिए यहाँ विष्णु भगवान जी की छोटी सी मंदिर भी है, और ये आपका बकरा है। दोस्तों पहुंच गए घर में, और आपको दिखाता हूँ मैं 8 तारीख तक हमारे घर में आम है, लेकिन इसके बाद नहीं होंगे, तो वो दिखाते हैं आपको। आम सिर्फ मुझे लग रहा है हमारे घर में बचे होंगे, और किसी ने ये तकनीक अपनाए होंगे कम कम खाने, तभी स्वाद आ रहा है, 2-4 दिन चलाने, तो वहीं बचे होंगे। और वैसे आम अब ख़त्म हो गए। अगर किसी वैसे 90% 95% पेड़ में आम नहीं है, और जो 5% पेड़ में आम है तो किसी में 2 हैं, किसी में 1 है। तो दोस्तों मैं आपको किसी ब्लॉग में ये भी बताऊंगा कि आज ही ब्लॉग बना के आज ही पोस्ट कैसे कर सकते हैं। वैसे कुछ लोग समझ गए होंगे, अगर जो देखते हैं तो समझ गए हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं कि ये क्या ट्रिक है कि आज ही ब्लॉग बनाया और आज ही पोस्ट भी हो गया और सब कुछ हो गया एडिटिंग वगैरह। तो अगर आपको नहीं आया पता तो मैं आपको किसी ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगा। और टाइम हो रहा है 11:15। अब थोड़ा सोशल मीडिया के साथ टाइम पास करेंगे, और कहीं कहीं जगह वीडियो भी पोस्ट करेंगे, शॉर्ट वीडियो पोस्ट करेंगे, क्योंकि काम बहुत हैं और यही हमारे काम है। तो आजकल तो आपको पता ही है फल फ्रूट का टाइम भी है ही, और साग सब्जी की देखिए करेले हैं, और कद्दू के झाल, लौकी के झाल भी हैं, ये देखिए। तो इनकी भी सब्ज़ी बनती है जो दाल के साथ बना सकते हैं या रोटी के साथ। तो हमें तो ये दाल भात के साथ ज़्यादा पसंद है, और रोटी के साथ भी बढ़िया होता है, लेकिन ज़्यादा बना दीजिए बिल्कुल रोटी के साथ ऐसे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि चीज़ फ्री मिल रही है। तो चम्मच ऐसे खाने के लिए जख्या जुख्या डाल के मसालादार सब्जी। तो ये देखिए, तो ये तोड़ने पड़ते हैं, इनकी बनती है सब्जी, और मरसू की बनती है। और मैं पिछले दिन कुछ चीज़ें बोलना भूल गया था। और प्याज की जो वो होती है, पौध होती है, प्याज की नहीं सॉरी मिर्ची की, तो उसकी बनती है, फिर काट के दोबारा हो जाता है। इनमें से तोड़ रहे हैं, जो हरे हरे हैं नए हैं उनको तोड़ रहे पूरा। सब्जी बन रही, वो बन रही है टुकलू की, यानी कद्दू के पत्ते, और दूसरा है मरसू। इसको शाम का माहौल ये है दोस्तों, शाम के 5:27 हमारे हैं पंदरे में, जहाँ पे हमारे खेत भी है सामने ही, और पंदरे भी बोले बाबा जी सभी चीज़। तो शाम का माहौल भी दिखाते हैं आपको, उसके बाद ब्लॉग अपलोडिंग पे लगाना है, क्योंकि ये ब्लॉग आज ही अपलोड करना है। 8 तारीख 8वां महीना 2024 बृहस्पतिवार, तो ये ब्लॉग आज ही अपलोड करना है। हम सबका मकसद एक ही है, चीन टपाक डमडम। बहुत लोग घूमने जा रहे हैं, सभी लड़के घूमने जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। दोस्तों हम जा रहे हैं व्यू पॉइंट में, की साइड को, और आज जा रहे हैं हम डुंगू के नीचे मतलब जहाँ से हमारी ये लाइन कटी है, तो हमारे गाँव में दिखता है, जहाँ से कई बार मैंने जैसे ब्लॉग शूट भी कर रखा है, तो वहाँ जाके दिखाऊंगा। तो बाइक से भी दिखा दी 1-2 नज़ारा। और बाइक चला रहा है नीरज, हमारा नीरज भाई, नीरज नौडी ब्लॉगर। थैंक यू भाई, थैंक यू। हम वहीं जाने की सोच रहे थे, तब तक नीरज आ गया, तो हमने कहा चलो। जा रहे हैं कहाँ पे, डुंगू के नीचे, लेकिन डुंगू तो देखिए सामने है, लेकिन यहाँ पे है जो मैं आपको कई बार दिखाता हूँ, हमारा गांव दिखता है फ्रंट में, ये देखिए। और यहीं से हमारे गांव की लाइन भी कटती है, 100 मीटर और होगा। और यहाँ से आपको नज़ारा भी दिखाएंगे। आजकल तो देखिए नदी भी बढ़ गई है, और मौसम भी ऐसा हो रखा है, बिल्कुल जो पहाड़ों में होना ही चाहिए वही हो रखा है। सावन के महीने में ऐसा मौसम बड़ा अच्छा लगता है, तब हम यहाँ घूमने आते हैं और नज़ारा देखते हैं। देखिए जो आपको दिख रहे हैं ये, हम भी इनका मज़ा लेते रहते हैं। अब 2 घंटे यहाँ बैठेंगे, और ये ब्लॉग अभी अपलोडिंग पर लगाना है, ये शाम तक आपके पास पहुँच जाए, यही हमारी मेहनत रहेगी। तो वो भी आपको बताएंगे
ये कैसे करना है किसी न किसी ब्लॉग में। का मिजाज भी देखिए यार, दिन में भी बारिश हुई थी, जब मैं उठा तब बारिश हो रही थी हल्की हल्की, पर मैं देखा नहीं कैसी हुई। बस मेरे को इंड दिखा, पूछा भी नहीं घर वालों को कैसी। और दिन में बारिश का ज़रूर पूछा था कैसी हुई कितनी देर हुई। घर वाले बोलते इतना क्यों पूछता है बारिश के लिए, क्योंकि बारिश से मुझे बहुत प्यार है, और इस चीज़ से, बादलों से, नेचर से, इस सब चीज़ से। तो जो डुंक गाँव बोल रहा था मैं आपको, ये है सामने डुंक गाँव, ये देखिए। बाकी लड़के भी आ रहे हैं, रॉबिन और रॉबिन के बैच के सारे। अभी मैं और कानू आए हैं। कानू, तो अभी मैं और कानू आए हैं इस नज़ारे के साथ ये व्यू देखने के लिए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। हमें देख देख के डेली ऐसा नहीं लगता, लेकिन हमने अपने मन को ऐसा बना दिया कि इस चीज़ को हमें ऐसे ही फील भी होता है जैसे कैमरे में दिख रहा है। देख देख के होते ना कई चीज़ें, लेकिन क्या इस चीज़ से गहरे से प्यार करेंगे तो हमें ये ऐसा ही फील होगा। जैसे फ़ोन में दिख रहा था, बहुत ही प्यारा दिख रहा है यार। तो दोस्तों, ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे समापन। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नए ब्लॉग में, ऐसी प्राकृतिक खूबसूरती के साथ, उत्तराखंड की खूबसूरती के साथ। जय देव उत्तराखंड, जय भोले बाबा। खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें, और उत्तराखंड के मज़े लें, और जहाँ के भी हैं वहाँ के मज़े लें, और मज़े में ही ज़िंदगी गुजारें। जो भी माहौल है उसका मज़ा लें, बस ना बुरा सोचें ना बुरा करें। ज़िंदगी बहुत हसीन है, बहुत प्यारी है। भोले बाबा से ज़रूर जुड़े, चाहे हमसे जुड़े ना जुड़े। मिलते हैं फिर आपको बहुत जल्दी ऐसे सुंदर वादियों के साथ।